आगे बढ़ें। रेशियो चेंज करने से अगर सब्सटेंस बदल रहा है तो कंपाउंड है, और रेशियो चेंज करने से सब्सटेंस बदल नहीं रहा तो मिक्सचर है। एग्जांपल देता हूं। अब तुम बर्गर खाते हो, बर्गर की मैंने बात बताई, उनको कह सकते हो स्पेशली थोड़ी सी चटनी और ज्यादा लगाना, तीखा सा हो जाएगा। हाँ या ना? गोलगप्पे खाने जाते हैं, मेरी मुंह की तरफ ऐसे देख रहे हैं, वो जो जाते ही पूछेगा मसाला तेज या कम। मेरा लग रहा है जब तू पेट में था तेरी माँ के खा गए थी। रेडी वाले का नाम भी बताऊं, कितने पे काम चल जाएगा। तो जो ठीक ठाक आदमी होंगे फिर कहेंगे बोला भाई साहब तू कम या ज्यादा ना करे, ठीक ठीक नहीं कर सकता, जरूरी है तेज या कम करना। हाँ या ना? चलो आगे बढ़ेंगे बात को। हम चाय बनाते हैं, चाय का फिक्स टेस्ट है, उतना दूध उतना पानी उतनी चीनी उतनी पत्ती उतनी इलायची सौंफ वगैरह जो भी डालना होता वो डालें और एक फिक्स वो बनाए। अब उसके अंदर पत्ती थोड़ी सी ज्यादा कर दें या कम कर दें तो वही चाय रहेगी या चेंज हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। फिर उसको दही कहने लग जाएंगे। है? कोई आदमी चीनी 1 कप डाल के पिए चाय और कोई 2 चम्मच चीनी डाल के पिए, कोई 3 चम्मच डाल के पिए, तो फिर वो चाय कॉफी दही शीत कुछ और कहलाएंगे। ये हंसने की बात नहीं है, सीखने की बात है। इस क्लास के बाद भी तुम नहीं सीखोगे तो चाय रहेगी। H2O ये पानी है, इसमें इसको 3 कर दे तो भी पानी है क्या? ये बदल जाएगा। अब भी पानी है, ये बदल जाएगा। ये जिसमें रेशियो चेंज करने से सब्सटेंस बदल जाए वो होता है कंपाउंड, और जिसमें रेशियो चेंज करने से सब्सटेंस ना बदले वो होता है मिक्सचर। तो मेरी बात समझ गए? हाँ या ना? आगे बढ़ूं। तुम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे होते ना तो 10 बात और बताते इनके बारे में, वो बताई नहीं तुम लोगों ने। ये बात कोई नहीं बताता, ना पढ़ाता ना समझाता। चाय में चीनी कम हो गई या ज्यादा हो गई तो वो चाय है, कॉफी में चीनी कम या ज्यादा हो गई तो वो कॉफी है। हम कंपाउंड बनाते ही नहीं, हम कंपाउंड लेबोरेटरी में साइंटिस्ट बनाते, अगर बनाते होंगे तो, वरना तो नेचर में अपने आप बने हुए हैं। हम लोग C6H12O6 ग्लूकोज नहीं बनाते। क्या बनाते? बोलो ना। हम ये नहीं बनाते, ये अपने आप नेचर में मिलते हैं बने बनाए। C12H24O12 स्टार्च। क्या? स्टार्च जिसको बोलते हैं, आटा जिसको बोलते हैं, आटा। मेरी बात समझ रहे हो? बोलो। वेरी गुड। कार्बोहाइड्रेट्स जिसको बोलते हैं, क्या? एक कार्बोहाइड्रेट से टूट करके 2 बनते हैं ऐसे ग्लूकोज। ये फीका होता है टेस्ट में, ये मीठा होता है टेस्ट में, और ये मुंह में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। सिर्फ गेहूं की रोटी जिसके अंदर कुछ भी ना डाल रखा हो, नमक वगैरह कुछ भी ना डाल रखा हो, सूखी रोटी की एक बाइट, थोड़ी सी बड़ी सी खाना वरना खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। उसको चबाते जाना चबाते जाना चबाते जाना चबाते जाना, लास्ट में चीनी जितना टेस्ट देता है वो मीठा, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो हम खाना खाते हैं और उसको खूब चबा के खाते हैं तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के एनर्जी देता है फिर। हाँ या ना? जो मैंने बोला समझ में आ गया या नहीं आया? वेरी गुड। ये प्रोटीन होता है। ये क्या होता है? प्रोटीन। फैट्स भी लगभग ऐसा ही होता है, ये डबल जोड़ देंगे तो फैट्स हो गया। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? उसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होता है, इनका कॉम्बिनेशन ब्रेकडाउन में होता रहता है, टूटता रहता। हाँ या ना? उसमें से पानी निकलता है, उसमें से एनर्जी निकलती है, उसमें से ग्लूकोज निकलता है। ऐसा है कोई जिसको मैंने ये बात समझा और ये समझ में ना आई हो? ऐसे ब्रेकडाउन होता है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा बहुत चेंज कर देना तो फिर ये ग्लूकोज नहीं कहलाएगा, फिर ये कुछ और बन जाता है। जब रेशियो चेंज होता है तो बनता है कंपाउंड। रेशियो चेंज होने से नया सब्सटेंस बनता है तो कंपाउंड, और रेशियो चेंज होने से सब्सटेंस वही रहता है तो फिर होता है मिक्सचर। मेरी बात समझ गए? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। दूध में 1 गिलास पानी डाल दो, चाहे 2 गिलास पानी डाल दो, फिर भी दूध ही रहेगा। क्या लस्सी बन जाएगा? दूध ही रहेगा। और दूधिया जो तुम दूधिया से लेते हो तो डाल के ना लाओ। पहला सवाल पढ़ेंगे तेज आवाज में। जो मैंने अब तक पढ़ाया वो साइंस थी, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मैथ है। एक चीज में दूसरी चीज डालते ही मिश्रण बनेगा। बोलना। क्योंकि कंपाउंड तो हम बनाते ही नहीं। क्या बनाते हैं? रोटी में जब रोटी बनाते हैं तो नमक थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा बनती रोटी है, और घर में कोई आदमी चिकता इतना नमक क्यों डाला था, इनमें नमक क्यों नहीं डाला। सब्जी बनाते हैं तो मिर्च कम ज्यादा, नमक कम ज्यादा। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा?
तो जो ये कहानी होती है ना, इससे वो चीज बदलती नहीं है। घिया की सब्जी तो घिया की रहेगी, या घिया की सब्जी नमक ज्यादा डालने से तोरी की बन जाएगी? तो मैंने बोला समझ में आ गया? आगे बढ़े। लड़की तू ये मास्क लगाई रहेगी, तू डिप्रेशन में आ जाएगी थोड़े दिन में ही। जुकाम का कोरोना का ये बिल्कुल नहीं है इलाज। जुकाम का सबसे बढ़िया इलाज होता है थोड़ा सा रो ले आदमी, उससे जो आंसू जो है इसमें जाते हैं, जब तुम रोते हो तो जो आंसू जो नमकीन पानी होता है वो इसमें जाता है, तो नाक साफ करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। इसलिए बच्चा रोते ही नाक साफ। अगर रोना तुम्हें अच्छा ना लगे तो पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके उसको इसमें डाल ले, कान नाकों में अपना, वो साफ हो जाएगा। हंस रहे हैं। नेजो क्लियर दवाई आती है, तुम दवाई लाके डाल लेना। मैंने तुम्हें फ्री की दवाई बता दी, तुम्हें 50-40 की पड़ जाएगी, और क्या है। इतने से नमक में थोड़ा सा, इतने से पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उस बोतल में डाल के 50 की देते हैं। फिर जो ये बताते हैं क्या नाम है, बोला डॉक्टर अमीर हो गए ज्यादा। अब इतना पानी और उसमें इतना सा नमक और एक शीशी में डाल के 50 की देंगे तो बढ़ेंगे अमीर। 1 चम्मच पानी लेना, उसमें एक वो दाना सा डालना नमक का, उसको थोड़ा सा हिलाना, डाल लेना अपने नाक में, साफ नाक ना हो तो मेरे को पकड़ लेना कल। सीधी सी इतनी कहानी है। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। ऐसे बहुत सारे देसी नुस्खे थे जो कि खत्म हो गए। पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लोगों को बताए नहीं, और बताते हैं ना, बोले हाँ ही बुढ़िया ने के मेरा तुरंत। हाँ या ना। वो पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस था नेचुरोपैथी का खत्म कर दिया। चलो भगवान भला करे तुम लोगों का। मैथ में जब हम पढ़ रहे हैं तो एक रेट, दूसरा रेट, बीच में नया रेट, ये मिश्रण है। 150 रुपए किलो की एक चाय है और 100 रुपए किलो की एक चाय है, इनको मिलाकर के 130 की बना ली। क्या तुम मेरी बात समझ गए? ऐसा जो है ना, इसको जहाज बोलते हैं। इसमें एक तरफ ज्यादा लिखेंगे, एक तरफ कम लिखेंगे, बीच में बीच का लिखेंगे। एक तरफ बीच में। आ रहा समझ में? जब ऐसा आए तो बड़े में से छोटा घटा के उसकी सीध में लिख दो। बड़े में से छोटा घटा देगा, उसकी क्या अनुपात हो गया? 3 अनुपात। ऐसे कितने लोग हैं जिनको सीखना है, आया नहीं है? सबको आ गया? कोई डाउट है? 3 अनुपात। देखो 3 अनुपात 2 और 2 अनुपात 3 में क्या फर्क है? अगर पहले 150 लिख रखा था, हमने 150 लिख दिया। पहले बाई चांस 100 लिखता, बाद में 150 लिखता, और यहां 130 लिखता, तो यहां 30 आता, यहां 20 आता, तब 2 अनुपात 3 आता। तब 2 अनुपात। इसमें और इसमें समझ में आ गया? 100 रुपए किलो वाली कितनी मिलानी है? 2 किलो। और 150 रुपए किलो। 150 गुना 3 कितना हो गया? 100 गुना 2 कितना हो गया? जल्दी जोड़ो ना। 3 और 2 5 किलो नहीं हो गया? 5 से भाग करें तो, अरे 150 गुना 3 जमा 100 गुना 2, टोटल मिलाकर के 450 लगे, 200 लगे, 650 लगे, 5 किलो समान आ गया। 5 किलो 130 का पड़ गया। अब किसको नहीं आया? पक्का? कोई डाउट है? वेरी गुड। दुकानदार क्या करते हैं, एक थाल सा रखते हैं, उसमें एक पैकेट फाड़ेंगे 150 रुपए किलो वाला, और उसमें से चाय निकालेंगे नहीं, बस उसमें ऐसे डाल देंगे, और उसमें नीचे से 100 रुपए किलो वाले जो है उसमें भरे रखेंगे, और तुम्हें दिखाएंगे 150 रुपए किलो वाली है। हाँ या ना? क्या तुम मेरी बात समझ गए? अब उसको 130 की पड़ी या 160 की पड़ी वो नहीं बताएंगे, भाई 150 रुपए किलो वाली है। अगर तुम्हें जो है खुली लेनी है, पूरा 1 किलो का पैकेट नहीं लेना है, तो तुम थोड़ी ले सकते हो। हाँ या ना? ये होता मिश्रण। क्या तुम मेरी बात समझ गए? पुरानी फिल्मों में इस प्रकार की चीजें होती थी, और अब भी जो पुराने दुकानदार हैं, पुराने दुकानदार जो खत्म हुए ना, वो इस कारण से खत्म नहीं हुए कि मॉल आ गए, वे इस कारण से खत्म हुए क्योंकि वे मिलावट करते थे, उस सामान को बढ़िया मेंटेन नहीं करते थे। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जब हम लोग छोटे छोटे थे तो उस टाइम पर दाल बनने का मतलब, जैसे दाल बनेगी तो हमें पहले ही पता होता था। क्यों? क्योंकि सारे परिवार के लोग दाल में से वो कंकर चुग रहे होते थे। 3 बोरी दाल में 1 बोरी कंकर मिला करके भेज देंगे। हाँ या ना? जो मैंने बोला समझ में आ गया? हल्दी के अंदर पीला जो है गुलाल या कोई ऐसा पाउडर मिला करके उसको बेच देंगे, दूध में पानी मिला के बेच देंगे, ये मिश्रण है। क्या तुम समझ गए? महंगा सस्ता रेट मिला के बेच देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ो, पहली लाइन। ऐसे कितने लोग हैं जिनको सीखना हो रहा या नहीं है? एक तरफ क्या लिखना बोलो, दूसरी तरफ और बीच में सबको आया? क्या लिखूं? क्या लिखूं? पॉइंट हटा दूं? 0 हटा दूं? अनुपात? जल्दी बोलो। ऐसा कौन है पूरी क्लास में जिसको सवाल नहीं आया? पक्का? कोई डाउट? आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया। किसको नहीं आया बोलो? इधर क्या लिखना है बोलो? 3 पॉइंट, और इधर सबको आ रहा है, और यहां सबको आता है। इधर बोलो ना, और इधर बोलो ना। पॉइंट सबको आया? किसको नहीं आया? ये घटाना किसको नहीं आता? सबको आता। तो मैं क्या बोलूंगा?
अब किसको नहीं आया? पक्की बात ना? वेरी गुड, पढ़ो तेज आवाज में। एक बार और पढ़ दो। यह सवाल मिश्रण का सवाल है, तुम्हें कैसे पता चला? बोला मिश्रण के चैप्टर में लिख रखा है। दूध में पानी मिला दिया। मेरी बात समझ गए? कई बार क्या होता है, जैसे मवाना शुगर के 1 किलो का पैकेट आता है, एक और पैकेट, 2 पैकेट ले आए, 2 किलो चीनी, एक पैकेट को खोले उसको डालें, फिर दूसरे खोले उसको डालें, तो ये मिश्रण नहीं है, ये तो 2 किलो इकट्ठी कर दी चीनी। आया ना? बोलो। गाय का दूध एक बाल्टी मिलाए, भैंस का दूसरी मिलाए, दोनों को इकट्ठा कर दिया तो दूध है या मिश्रण है? दूध है। दूध मिलाया, दूध में पानी मिलाओगे तो मिश्रण है। अभी नहीं आया? पक्की बात है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये बातें समझ में नहीं आती? सवाल रटने से कुछ नहीं होने वाला है। 10 रुपए किलो रेट का दूध था और पानी मिलाया, उसका रेट देना भूल गया। जो दूध या पानी मिलाता है उसका रेट क्या होता है? फरियाड़ा मिला होगा या बिस्लरी लेकर? 0। आया ना? और यहां अब किसको नहीं आया? घटाओ ना जल्दी, घटाओ ना जल्दी। 0.5 हटा दूं? 85, 15, 5 से भाग करे तो 5 से भाग करे तो किसको नहीं आया? कोई डाउट है? जब इस प्रकार की चीजें मिलाएं, कहे दाल में पत्थर मिलाया गया, देखो पत्थर वैसे तो कॉस्टली होता है, पर दाल के कंपैरिजन में कहां होता है? आया ना? तुम सड़क पर जा रहे हो, कहीं पर सड़क पर कोई आदमी दाल निकाल रहा है, रोड पर पहले ऐसे निकालते थे, 1 किलो दाल ले जा सकते हो अपने घर। रोड पर पत्थर पड़े रहते हैं, किलो बिजली ले जा सकते हो अपने घर? बोले नो सर, 20 मांग के ले जाए। बोले थोड़ी बिजली चाहिए, ले जाओ, ले जाओ। हमारे यहाँ भगवान की दया से चिनाई लगातार चलती रहती है। पुरानी कॉलोनी वाला मेरे ख्याल में जब से बिल्डिंग बनती है तो वो कुछ लेते नहीं। कोई आओगा, थोड़ी बेला रोड़ी ले जा, मैं ले जा, थोड़ा बजरपुर ले जा, ले जा। अब क्या होता है, इतना लेना हुआ बेचारे, थोड़ा कितना टूट गया, लिपाई करते हैं अपनी, थोड़ी सीमेंट लेके मिला कर, तो क्या मत ले जाओ। हाँ या ना? इतने बच्चे आते हैं ये वो, तो बेचारे दुखी भी तरह है, जीव है, उनने सोना हो तुम खिलकी मारो। हाँ या ना? पाती हुए दुखी भी तरह है नहीं? बहुत बढ़िया, पढ़ाऊंगा आगे। तुम लोगों को नहीं पता पीडब्ल्यूडी वाले भी कितने दुखी बेचारे। अरे कोई प्रोग्राम करेंगे, अरे तुम खिलकी मारोगे। एक बार हम फंक्शन कर रहे थे, इस बिल्डिंग में फंक्शन था। फंक्शन में क्या होता तुम लोग देखते ही हो, डीजे वीजे किलकी विलकी ये वो। आया ना? अभी जब से तुम लोग आए हो तब से तो कोरोना और यहाँ भीड़ कम है। वैसे तो भीड़ ऊपर नीचे जो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती, तो फिर कोई हंसी वसी ये वो, तो इस प्रकार का कार्यक्रम हो तो किलकी पर किलकी। आया ना? ये एक मीटिंग बुला रही एक दिन, उसमें 5-6 डिस्ट्रिक्ट के डीसी, उनके एसपी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और सिंचाई विभाग के अधिकारी, तो 50-60 आदमियों की यहाँ मीटिंग चल रही थी और यहाँ प्रोग्राम चल रहा था। अब आगे क्या हुआ होगा तुम समझ जाओ। वे आए, बोला यहाँ मीटिंग है, बोला यहाँ प्रोग्राम है। फिर बोले बंद करो, हम क्यों करते, तुम कर लो। भाई प्रोग्राम था, अब उसमें जो गेस्ट आए हुए सारा काम है, तो ऐसे कैसे रुक जाएगा? बोले तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब वो आए जो इतनी बातें करी, चले गए, हमने बंद ना करा, तो 5 मिनट में लिखे लिखित में नोटिस लाए, या तो इस प्रोग्राम को बंद कर दो, इस हल्ले को बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। भाई ले लो एक्शन, नहीं तो क्या इलाज है? एक्शन ले लो तुम या नहीं? मामला फिर भी नहीं बनी बात। थोड़ी देर में दोबारा फिर आए, बोला यार तुम तो बहुत बेशरम आदमी हो। यार बेशरम कैसे हैं भाई? जो प्रोग्राम था हम 4 घंटे चलाते हैं, तुम्हारा कार्यक्रम हम 2 घंटे एडजस्ट कर लेते हैं, इतना तो जो सब तक देंगे, थोड़ा जल्दी कर लो, मीटिंग है, पर तुम चाहोगे बंद हो जाए, फिर तो गलत बात है। हमारी अपनी प्रॉपर्टी, हम अपनी प्रॉपर्टी में नाचना, गाँव को चेक करें, कहाँ लिख रखा है नाचना गाना मना है? और कोई कहता तो भाई हमारे तो हम तो नाचेंगे। नहीं, थोड़ी बार मटकाए, भले या तो बंद कर लो, नहीं तो हम उसमें लिखेंगे नगर निगम में। इस बात से हमें बड़ा मजा आया। मत हरी के पावर, फिर तुम खाम खाई क्यों मैं कर रहे भाई? नहीं, और नगर निगम में लिखोगे, हम देख लेंगे। और नगर निगम में उसमें कहाँ लिख रखा है अपनी बिल्डिंग में नाचना नहीं, गाना नहीं, खेलना नहीं, कूदना नहीं और कुछ नहीं करना? कहाँ लिख रखा है? हाँ या ना? गणेश बाग कहते बोले दिखाओ किससे परमिशन, मैं तुम दिखाओ कितने लेनी है परमिशन। शुरू में तो हमने बेराना था, जब तक हमारी गेल इनकी गेल उकड़ टुकड़ भी नहीं थी, फिर हमने बेरा लग गया, इनकी गेल उकड़ टुकड़, जितने उकड़ टुकड़ होती गई तो हमने बेरा लगता गया। बोले कमर्शियल एक्टिविटी है, कती को हम तो पढ़ाओ बालका ने, स्कूल कॉलेज ट्यूशन सेंटर कहीं पर भी हो सकते हैं। बोला कती नहीं हो सकते, मान लीजिए जलना बंद करवा के जब आओ, मैं आपको बंद कर दूंगा। हाँ या ना? सेवा शिक्षा सदन रहा, तुमने कॉलोनी के बेचारा जो परमिशन दे रखी, शरद गरम। तुम लोगों को नहीं पता, बहुत
संघर्ष हुआ इन बातों के ऊपर। सब ये सोचा ना भाई वही नजर कर लो, हमने क्यों कर लो यार। पढ़ाई आगे, बहुत खुशी की बात है। पढ़ो सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। यह सवाल सीखने के लिए थोड़ी सी कहानी सुननी पड़ेगी तुम्हें। एक नालायक लड़का था, उसको उसके घर का ने 100 रुपए दिए, जा 10% प्रॉफिट कमा के लेके आ। मतलब उसको घर पे कितने रुपए लेके जाने पड़ेंगे? 100। तो मेरी बात समझ गए? कितने रुपए दिए उसको? एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, कितने चाहिए? सबको आया समझ में? अब 100 रुपए का तो ऐसा नहीं होता ना, जादू वाले तो जो कुछ भी करते हैं 100 का नोट लखोगे ना 2000 का दिखा दे, 2000 का लखोगे 500 का दिखा दे, आया ना? पर जिंदगी में और जादू में फर्क है क्या नहीं? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं हो सकता ना 100 रुपए लिए तो बीमार, वो बीमार, चुरलू मुरलू 110, आया ना? जो मैंने कहा समझ में आया? कुछ काम करना पड़ेगा। मान लिया 1 रुपया पर लीटर दूध है, और कितने रुपए? कितने लीटर? किसको नहीं आया? पक्की बात, वेरी गुड। क्रय मूल्य पर ही दूध बेचना है। किस रेट में बेचना है? 1 रुपए पर लीटर। रुपए कितने चाहिए? 100। तो दूध कितना चाहिए? 110 लीटर। 100 लीटर दूध से 110 लीटर का तो चुरलू आता है ना सबको, क्या नहीं आता? कैसे बनेगा? 10 लीटर कितने में? 100 लीटर में 10 लीटर कितने परसेंट हो गया? 10%। अभी नहीं आया? पक्का? कितने लाया रुपए? किस रेट में दूध खरीदा? कितना दूध आएगा? कितना पानी मिलाया? 10%, 10 लीटर। कितना दूध हो गया? किस रेट में बेचा? कितने रुपए आए? क्या 10% हो गया? किसको नहीं आया? बात पक्की? दिल मांगे मोर क्या नहीं? एक दिन 10%, 2 दिन 10%, 3 दिन 10%, चौथे दिन 20%, आया ना? वेरी गुड। वही 1 रुपये लीटर 100, वही 1 रुपये लीटर 120 सही है, तो 120। तो पानी कितना? 20%, आया ना? बिल्कुल कॉमन सेंस लगाओ, छोटी सी कॉमन सेंस, ज्यादा नहीं लगानी, थोड़ी सी कॉमन सेंस। जितने का खरीदा उतने का बेच दिया। बोलो, लड़की पढ़ ले। क्या कर रही तू? पिलर की अगली लाइन की, हाँ तेरे से पिछली, हाँ पढ़ ले। जितने का खरीदा उतने का बेच दिया। देखो ये कह रहा क्रय मूल्य पर ही दूध को बेचकर, जितने का खरीदा उतने का। पानी फ्री का था, 10% फ्री का बेच दिया तो 10%, 20% बेच दिया तो 20%, आया ना? जितना प्रॉफिट चाहिए उतना पानी मिलाना पड़ेगा। बोलो जल्दी। अगर 10% प्रॉफिट चाहिए तो पानी कितना? और 20 चाहिए तो, और 30 चाहिए तो, 15 चाहिए तो, 25% चाहिए तो, और 33 चाहिए, 3% लाभ चाहिए तो कितना लाभ चाहिए? तो पानी कितना चाहिए? जितना लाभ उतना पानी। जितना 10% लाभ चाहिए तो पानी कितना? और 20 चाहिए तो, 25 चाहिए तो, 33 चाहिए, 3% पे। अब किसको नहीं आया? पक्का गया? कितना लाभ चाहिए? तो पानी कितना? दूध कितना? पानी और दूध का अनुपात 1/3:1। क्या तुम्हें 1/3 आता? किसको नहीं आता? पक्का आता है? बिल्कुल पक्का। क्या नहीं आता? तो इसको इधर पकड़ ले जाएंगे। 1:, कोई डाउट? बोल दो ना, जल्दी पढ़ के दिखाओ अगला सवाल तेज आवाज में। कितना लाभ चाहिए? तो पानी कितना मिलाना पड़ेगा? जितना लाभ उतना पानी। ये तब होगा जब क्रय मूल्य पर ही बेचेगा। कब होगा ये? अनुपात। इसका मतलब क्या लिखूं? अनुपात, 1:। किसको नहीं आया? बात पक्की? कोई डाउट है? वेरी गुड, जल्दी पढ़ो अगला सवाल। कितना लाभ चाहिए? पानी कितना मिलाएगा? किसको नहीं आया? वेरी गुड, जल्दी बताओ कितना पानी? कितना पानी? सबको आ गया? कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। क्लास यहीं पूरी कर रहे हैं। आज 2 कवि आए हुए हैं हमारे बीच में। अगर तुम लोगों को उनको सुनना हो था तुम्हें, कंपाउंड और एलिमेंट बनाने का काम नेचर का है। हम लोग तो मिक्सचर ही बनाते हैं, इसलिए मिक्सचर के सवाल हैं, हाँ या ना? और कंपाउंड अगर बनाते तो साइंटिस्ट जो है बनाते हैं लेबोरेटरी के अंदर, बाहर नहीं बनता। जो मैंने बोला समझ में आ गया? वो भी हमारा काम नहीं है। एक रेट क्या है चाय का? 150 रुपए किलो। दूसरा, इनको मिला के कितना बना? बीच में बीच का लिखना है, बोलो। यहां पर 1 से कम और 1 से ज्यादा होना चाहिए, से 1 ज्यादा 1 कम। सभी समझ गए? ऐसे करके ऐसे बना के जहाज उड़ाना है। 150 में से 130 गया, 130 में से 100 गया। क्या अनुपात आया?
3:। पहला सवाल किसको नहीं आया समझ में? आ गया? वेरी गुड। पढ़ो। यहां क्या लिखूं? 9.5 कौन कह रहा है? इधर क्या लिखें? यहां क्या लिखें? यहां क्या लिखूं? यहां 8:। किसको नहीं आया? बात पक्की? कोई डाउट? आगे बढ़े, पढ़ के दिखाओ। यहां क्या लिखूं? यहां क्या लिखूं? यहां क्या लिखूं? ये जरूर देख लेना कि बीच में बीच का हो। क्या? अब इसको घटाएंगे। ऐसे कितने जिसको घटाना नहीं आता? ये भाई ठीक है। हाँ, 3:2 आ जाएगा। सबको आ गया? किसको नहीं आया? पक्का? बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, पढ़ो। यह है सवाल मिक्सचर का है, तुम कैसे कह सकते हो? दूध में पानी मिला रहे हैं। मिश्रण का सवाल कैसे पता चला? दूध में पानी मिला रहे हैं। दूध का रेट कितना? पानी का और मिश्रण का? जल्दी बोलो, क्या आएगा? सबको आ गया? दशमलव हटेगा तो 85, 15, 5 से कटेगा तो 17 अनुपात। बोलो नहीं आया? सबको आ गया? आगे बढ़े, कोई डाउट है? बहुत अच्छी बात है, पढ़ो जल्दी से। जब क्रय मूल्य पर ही वस्तु बिक रही है तो जितनी मिलावट उतना ही प्रॉफिट। ये बात मैंने समझाई थी। जब क्रय मूल्य पर ही वस्तु बिक रही है तो जितनी मिलावट उतना, तो कितना प्रॉफिट है यहाँ? 33.5 कहां है? 33 से 1/3। तो पानी कितना और दूध कितना? यहां अनुपात 33 से 1/3% को बोलते हैं 1/3, और इसको तो 1 सभी को आया? कुछ लोग ये कह रहे थे ये कहां से आया? बेसिक क्लास जब तुम पढ़ रहे थे उस टाइम पर परसेंटेज में मैंने लिखवाया था 1 = 100%। 1 = ऐसे करवाया था। 1/2 बराबर 1/3 बराबर 1/4 बराबर 1/5 बराबर। सभी समझ गए क्या? 1/6 बराबर 1/7 बराबर 1/8 बराबर 1/9 बराबर 1/10 बराबर। दोबारा बोलना जल्दी जल्दी। एक बार और बोलो। कुछ लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हमें तो कभी ना पहाड़ी याद हुए, ना फार्मूले याद हुए, ना जो इस प्रकार की टेबल याद हुई। ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ये फील करते हैं हमें तो ये याद ही नहीं होते। ये याद अपने आप किसी को भी नहीं होते, सबको याद करने पड़ते हैं। सबको याद, जिसने याद कर लिया उनको याद हो गए, जिसने याद किया नहीं तो अपने आप याद। ऐसा कौन है जो रात को सोया सुबह ज्ञान चक्षु खुले, मुझे सारे याद है। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बात पक्की है? बहुत बढ़िया। तो जिसको याद करना है वो बार बार इनको रिवाइज करो, ठीक? तुम्हें जो बात याद नहीं है वही 10 बार लिख दो, अपने आप याद हो गई। अगले दिन फिर चेक कर लो, याद है तो ठीक है, नहीं तो 10 बार फिर लिख दो। 1 2 3 4 दिन लगेंगे, कुछ भी तुम्हें याद करना, कुछ भी, तो वो चीजें पक्की हो जाएंगी। हाँ या ना? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। सबको आ गया? कितना पानी? लाभ कितना? तो पानी कितना? दूध कितना? 100% को क्या लिखूं? 33 से 1/3%। अनुपात क्या बना? किसको नहीं आया? बात पक्की? मैं आगे बढ़ूं, पढ़ के दिखाओ अगला सवाल। लाभ कितना चाहिए? तो पानी कितना चाहिए? दूध कितना? इसको क्या लिखूं? इसको, इसमें अनुपात अच्छा नहीं लगता इसलिए इसको इधर ले जाएंगे। 1:1। ये किसको नहीं आया? बात पक्की है ये? वेरी गुड। पढ़ के दिखाओ अगला सवाल। कितना? अगला बता दो जल्दी से। अरे वाह, खुले बिना ही 25 याद है।
हैं? अच्छा, कई बार कैसे किए? तुझे पढ़ते तो 1 महीना ही हुआ है। हाँ, अरे वाह। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, शाबाश। कितना मिश्रण है? 40 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। ये कह रहा 80% दूध निकाल दे। कितना? और पानी खाली कितना? जहाज उड़ाने की कंडीशन ये है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, बीच में बीच का होना चाहिए। हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो? वेरी गुड। देखो, जब सवाल तुम्हें आएंगे तब जब तुम उस सवाल की फिल्म बना लोगे। एक बर्तन है, बर्तन पहले सोच लो, बर्तन, और उस बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण डाल रखा है। अगर उसमें सिर्फ दूध होता, अगर उसमें सिर्फ तो कितना दूध निकालते? तो खाली कितना होता? 80% खाली हो जाता, 20% बच जाता। बचा हुआ नहीं पूछा, खाली पूछा। अगर बर्तन में टोटल दूध होता और 80% दूध निकाल देते तो कितना खाली हो गया? 20%। कमाल के ढक्कन है उसी बर्तन के। और जितना दूध निकालेंगे उतना ही तो खाली होगा। 20% तो बच गया। बचा हुआ पूछ ही नहीं रहे। बोला को पूछो चाहे नाम बताओगे बच्चे। बहुत बढ़िया। कई दिन में ना आया नए में आगे कीटाणु। मिश्रण का चैप्टर चल रहा है, मिश्रण तो होएगा। पढ़ाई आगे। बहुत बढ़िया। एक बर्तन है, बर्तन में 40 लीटर दूध है। अगर सारा दूध होता, और दूध कितना निकाला? तो 80% खाली होता। अगर सारा बर्तन पानी का भरा होता, पानी कितना निकाला? तो खाली कितना होता? 40% खाली होता। अभी नहीं आ गया तो क्यों नहीं पढ़ रहा है? पिलर के पिछला, उससे अगला। हाँ है? पढ़ने लग रहा है। पढ़ लेगा तो ठीक रहेगा ना। तो इतना मोटा, थोड़े दिन में और जो है मेरे तो भी मोटा हो लेगा। शुरू से ही कुछ भी नहीं पढ़ लिया डाकी। एक आधी भाषी की बात नहीं तो कहते और कोई रिएक्शन नहीं। पढ़ लेगा तो अच्छा रहेगा। पढ़ ले, और क्या। पढ़ने में मीटर थोड़ा चल रहा है, मीटर चल रहा है। कोई ऐसे बैठे रहना, ऐसे पढ़ना। आगे बढ़े। अगर सारा दूध होता तो कितना खाली होता? और सारा पानी होता तो? लेकिन दूध और पानी का मिश्रण है, इसलिए कितना खाली हो गया? सवाल किसको समझ में नहीं आया? क्या लिखूं? ये 5:3 आएगा पहले। अनुपातिक योग 8, 8 से भाग करेंगे तो 5, फिर 5 पंजे 25 और 5 दिए 15 है। बाई चांस यहां इस 40 की जगह 80 होता तो फिर ये 25 और 15 नहीं बल्कि 50 और 30 होता। मेरी बात समझ गए? ये बाई चांस आ गया यहां 25 और 15, 40 ही था। अगर इस 40 के अलावा कुछ होता तो फिर अनुपात से हमें बांटना पड़ता। सबको सवाल आया? किसको नहीं आया? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल पढ़ो जल्दी से। कितना मिश्रण है? 100 लीटर मिश्रण है। किस चीज का? दूध कितना निकाला? तो खाली कितना होता? अगर सारा दूध होता और 75% दूध निकाल देते तो खाली कितना होता? और पानी कितना निकाला? सारा पानी होता और 25% पानी निकालते तो खाली कितना होता? किसको नहीं आया? बात पक्की? और यहां क्या लिखूं? क्या लिखूं? और यहां क्या लिखूं? और यहां अब जोड़ 50 है, यहां 100 है, तो हम सीधा डबल भी कर सकते हैं। नहीं तो यहां 5 से भाग करेंगे 7, यहां 5 से भाग करेंगे 3। अनुपातिक जोड़ 10, 10 से भाग किया 10, 10 सते 70, 10 दिया 70 और 30। डी करेक्ट आंसर है। सबको आया क्या? एक आधी बार नगद नंबर होते हैं। देखो 100 है ही नहीं टोटल, 100 है ही नहीं टोटल, 100 है ही नहीं टोटल। एक आधी बार नगद नंबर इसमें लिखा रहता है ट्राई ऑप्शन में। अभी ट्राई ऑप्शन मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा सिखाया नहीं है, पहले तुम्हें कंसेप्ट आना चाहिए, उसके बाद ट्राई ऑप्शन सिखाएंगे। मेरी बात समझ गए? हाँ या ना? आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, पढ़ के दिखाओ। सबको आ रहा या नहीं आ रहा? कितने रुपए टोटल? इसके 2 हिस्से बना दिए, 25-25 कब कहा? अपने घर से बना दिए, बोला 2 हिस्से बराबर बना दिए।
दो हिस्से बनाना और दो हिस्से बराबर बनाना अलग अलग बात है, एक ही है, अलग अलग। जब तक ये ना कहे ना दो बराबर हिस्से बनाए, तब तक मत करना अपने आप। दो हिस्से बनाए, एक हिस्से को कितने ब्याज पर दिया और दूसरे को एक महीने बाद कितने, एक साल बाद कितने मिले, सब समझ में आ गया। इसमें इसने धोखा कर दिया हमारे साथ। यहाँ तो दे दिया परसेंटेज और यहाँ दे दिया रुपए, या तो यहाँ भी परसेंटेज होता ब्याज उड़ाते, या यहाँ भी रुपए होते तब ब्याज उड़ाते। हाँ या ना? जो मैंने बोला समझ में आया? तो जब इस प्रकार से गड़बड़ करे तो हमें इस परसेंट को रुपयों में बदल देना चाहिए। परसेंट को ऐसे सोचो, ये सारे रुपए 6% पर जाते, सारे रुपए तुम्हें 1% निकालना था। कैसे? 2 जीरो काट देंगे, 1% कैसे निकलता है? काटो इसकी 2 जीरो, 6% निकालना था। पहले 2 जीरो काटेंगे, 1% आएगा, 6 से गुणा करेंगे 6% हो जाएगा। कितना? किसको नहीं आया? 1% बोलो जल्दी दोबारा। 1%, 9%। अब किसको नहीं आया? बन गया जादू उड़ने लायक। उड़ाओ। अनुपात बोलो। 1 अनुपात, अनुपातिक जोड़ 5 से भाग करेंगे तो 10,000 को 1 से गुणा करेंगे ना तो 10,000, 10,000 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 10,000 और ये 40,000, कुल मिला के 50,000। इसने 6% वाले पूछे, 6% वाले इधर है 10,000। 10,000 रुपए 6% पर तो 600 रुपए ब्याज होता, 40% 9% पर तो 4200 हो गया, 9 चौक 36, 1% तो 400, 9% 3600, 9 चौक 36, टोटल 4200। बोलो नहीं आया? पक्का आ गया? किसको नहीं आया? आगे बढ़े, एक बार और समझ ले। कितने रुपए हैं? एक हिस्सा कितने ब्याज पर, दूसरा रुपए कितने आए? अगर सारे 6% पर देता तो कितने आते? सारे 9% पर देता तो बीच में, बीच का एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, घटाएंगे 1200, 300, 1 अनुपात 4। इस अनुपात में 50,000 को बांटेंगे, अनुपात 1 जोड़ 5 से भाग किया 10,000, 1 से 10,000 गुणा किया तो 10,000, 4 से गुणा किया तो 40,000। सॉरी, कितने रुपए हैं? 5,000 रुपए, एक हिस्से से और दूसरे से, और आए कितने? 400। सब समझ गए क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इसने कर दिया ना धोखा हमारे साथ। यहां क्या दे दिया? परसेंटेज, और यहां परसेंटेज, और यहां क्या दे दिया? इसको परसेंट में बदल सकते हैं, 8.4, 8.8 आएगा, अच्छा सा नहीं लगेगा, इसलिए ये इसके रुपए बनाना आसान काम। 1% बोलो इसका, 8% बोलो, 10% बोलो, बोलो क्या लिखूं? अनुपात बताओ क्या बोलो? 3 अनुपात, अनुपातिक जोड़ 5 से भाग करें तो ये कितने बने? 2,000, और ये क्या बने? 3,000। 8% वाले पूछे 3,000 रुपए। बोलो नहीं आया? पक्का आ गया? बहुत बढ़िया, ये तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। अभी तो टाइम बचा हुआ तुम्हारे